तो वेलकम बैक गाइस। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है कंप्यूटर की, जो फॉर्म निकलने वाले हैं और जो निकले हुए जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको मैं बताता जाऊं कि कंप्यूटर की जो सीरीज है, कंप्यूटर के एमसीक्यूज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने नहीं देखे लास्ट वीडियोज़ आप देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि हम क्वेश्चंस करते हैं, आंसर्स देते हैं और उनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा नहीं बट थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस के साथ उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पे, विच डिवाइस इज यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर। तो बेसिक से क्वेश्चन है कि वो कौन सी डिवाइस है जो यूज होती है डिस्प्ले करने के लिए, एक आउटपुट डिवाइस का काम करती है हमारे कंप्यूटर में, जो हमें दिखाती है। माउस तो इनपुट है, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड स्कैनर दैट इज मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर हमें दिखाता है, जैसे फोन का स्क्रीन है हमारे पास, इट्स काइंड ऑफ मॉनिटर। और हमारा जो लैपटॉप होता है, डेस्कटॉप होता है, उनका जो आउटपुट या टीवी होता है हमारा, उनका जो डिस्प्ले होता है वो हमें आउटपुट देता है, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा मॉनिटर। मॉनिटर इज अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट दैट शोज टेक्स्ट, जिससे हम टेक्स्ट देखते हैं, इमेजेस देखते हैं या वीडियोस देखते हैं, प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर, ठीक है, जो प्रोड्यूस होती है कंप्यूटर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा हमारे पास, ठीक है। तो वो है बेसिकली विंडोज, ठीक है। आप लोगों ने गेस किया होगा। तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखेंगे यहाँ पे। जो हमारे पास विंडोज है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बाकी जो एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है या एमएस पावर पॉइंट है, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विंडोज सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसपे हम बाकी एप्लीकेशंस को रन करते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये, वाइल वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट डज कंट्रोल प्लस पी जनरली डू इन मोस्ट एप्लीकेशंस। कंट्रोल प्लस पी जो एक साथ हम देते हैं तो ये कौन सी फंक्शन करता है हमें, हमारे जब हम स्क्रीन पे काम करते हैं और हमें कंट्रोल और पी जनरली देना होता है, तो ये क्या करता है, कौन सा काम करता है, पेस्ट नहीं करता है, प्रिंट करता है। एग्जैक्टली ये प्रिंट करता है। कंट्रोल और पी प्रिंट करने के लिए काम आता है, एक शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस पी ओपन्स द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। तो इससे क्या होता है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स का जो प्रिंट का होता है उसका डायलॉग बॉक्स निकलता है टू प्रिंट द करंट डॉक्यूमेंट या पेज होता है। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, एक प्रिंटर कनेक्ट होता है हमारे सिस्टम के साथ और उसका जो सॉफ्टवेयर होता है प्रिंटर का, जब हम प्रिंटर खरीदते हैं उसके साथ एक सीडी डिस्क आती है, जिस सीरीज का हमें एक सॉफ्टवेयर उसमें आता है जो हमें सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उसी के थ्रू हम ये आउटपुट निकाल सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप लाओगे प्रिंटर और कनेक्ट यूएसबी थ्रू करोगे तो डायरेक्ट आप कंट्रोल पी दे दोगे तो नहीं, प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए एक एप्लीकेशन होनी चाहिए उसकी जो कंपेटेबल होता है, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर जिसे हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ ए सीपीयू। तो हमें सीपीयू की स्पीड जो मेजर होती है वो किस में होती है, हर्ट्ज होती है, बिट्स होती है, डीपीआई होती है या पीपीएम, पेजेस पर मिनट, डिस्प्ले पर इंचेस, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर है वो है हर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में स्पीड ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो हम स्पीड मेजर करते हैं वो करते हैं हर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज से। सीपीयू क्लॉक स्पीड इज मेजर इन साइकिल्स पर सेकंड। तो ये साइकिल्स पर सेकंड से यूज होता है कॉमनली, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, which type of memory is used to improve the speed between CPU and main memory। इनमें से कौन सी जो मेमोरी होती है जो इम्प्रूव करती है, स्पीड ज्यादा फास्ट काम करती है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में, तो उसे हम कहते हैं कैश मेमोरी, ठीक है। कैश इज स्मॉल, बहुत छोटी मेमोरी होती है, वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा तेज होती है, दैट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज डेटा टू रिड्यूस एक्सेस टाइम फ्रॉम रैम। तो ये बहुत ज्यादा सीपीयू के नजदीकी होती है, जब हम पंच करते हैं यहाँ से कीबोर्ड तो ये एक्सेस जो इसके बीच में टाइम होता है इसको बहुत ज्यादा कम करती है। जब हम प्रेस करते हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल ए कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो हमारे डिस्प्ले पे वो ए छप जाता है, इतना क्विक। तो वहां पे जो उसके बीच में जो काम होता है किसका होता है, कैश मेमोरी का, ठीक है। और अगर एग्जाम में आता है कि सबसे ज्यादा फास्ट मेमोरी कौन सी है,
कंप्यूटर सिस्टम में, और अगर ऑप्शन में कैश मेमोरी है और रजिस्टर है तो रजिस्टर है, ठीक है। अगर रजिस्टर नहीं होगा तो उसके बाद आप कैश मेमोरी दे सकते हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा फास्ट मेमोरी है वो है ये रजिस्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, which among the following is an example of an output device that prints large drawings like maps and plans? तो वो कौन सा इनमें से फॉलोइंग होता है, इनमें से कौन सी एग्जांपल है आउटपुट डिवाइस की जो प्रिंट करती है बड़े बड़े ड्राइंग्स को, जिनमें से मैप्स आते हैं या कोई प्लान आता है, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं प्लॉटर। प्लॉटर हमें बड़े बड़े मैप्स या बड़े बड़ी चीजें जो भी हमें बहुत ज्यादा बड़ा प्रिंट करना होता है, वो उसके लिए प्लॉटर्स एक टाइप का प्रिंटर होता है, इसका यूज होता है। प्लॉटर्स आर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स एंड ऑल फॉर्मेट डिजाइन। बाकी जो फॉर्मेट डिजाइन, लार्ज फॉर्मेट डिजाइन, जो बड़े बड़े डिजाइन करने होते हैं हमें प्रिंट, तो जैसे हम देखते हैं कि कोई बैनर बनाता है ना, जब दुकान पे देखते हैं बड़ा बैनर लगा हुआ कोई भी, वो प्लॉटर टाइप के इन प्रिंटर से प्रिंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स? तो इनमें से कंप्यूटर की कौन सी एडवांटेज नहीं है? हाई स्पीड है, डिलीजेंस है, एक्यूरेसी है, लेकिन बोर्डम नहीं है। कंप्यूटर्स डू नॉट गेट बोर्ड, ये बोर नहीं होते हैं। कंप्यूटर को आप जितना काम करो 24 आवर काम पीछे रखो, ये बोर नहीं होता है। हाँ, अगर हम गलत कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, गलत कुछ फॉल्ट हो गया होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन जो सिस्टम ठीक है आप उसको कंटिन्यू चला सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। जैसे हम काम करेंगे 10 घंटे 12 घंटे, फिर हम थक जाते हैं, बट कंप्यूटर्स डोंट गेट फैटिग, ठीक है, ये नहीं थकते हैं। इनका जो रिजल्ट होता है वो फास्ट होता है, एक्यूरेट होता है, एंड कैन वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड्स विदाउट फैटिग। ये थकते नहीं है और बहुत ज्यादा काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, which key is used to rename a selected file or a folder in Windows? तो हमें अगर किसी फाइल को रीनेम लिखना है, दोबारा से नाम लिखना है, हम लिखते हैं नाम, सेव करते हैं, फिर सेव एज होता है। सेव एज और सेव में फर्क होता है। सेव एज में हम जब रीनेम करते हैं दूसरी फाइल को दूसरे नाम से सेव करते हैं तो F2 यूज होता है, ठीक है। प्रेसिंग F2 allows renaming of the selected file or folder in Windows Explorer. Windows Explorer में जो सेव फाइल होती है हमारी, हमें अगर उसे रीनेम करना है तो F2 का बटन प्रेस करके हम उसका नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following is a strong password example? ये एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है ये कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। 1 2 3 4 5 6 है, पासवर्ड है abc@123 या coverty। तो बेसिकली जब भी हम किसी भी फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब या कंप्यूटर है, फोन का, जब भी हम पासवर्ड किसी भी चीज का रखते हैं, किसी भी अकाउंट का रखते हैं, तो वो हमें अल्फा न्यूमेरिक और थोड़ी सी इन ### या और कुछ ऐसे ही से रखते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा हमारा जो पासवर्ड बन जाता है स्ट्रॉन्ग बन जाता है। एक्चुअली ये स्ट्रॉन्ग रहता ही नहीं, आपको पता ही है कि इंटरनेट का जमाना है, कुछ भी क्रैक हो सकता है, बट ये लिटिल बिट सिक्योर रहता है, ज्यादा नहीं बट लिटिल बिट रहता है बाकियों से। अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो वो बेसिक सा होता है, कोई ऐसे भी प्रेस कर सकता है। लेकिन अगर हम ABC @ ये नहीं कि ABC रखो, आप अपना नाम रखो, किसी और चीज का नाम रखो, बट ऐसे ही होना चाहिए नाम, फिर @ फिर अल्फाबेट्स एंड देन न्यूमेरिक्स, ठीक है। सिंबल्स, अल्फाबेटिक सिंबल्स एंड न्यूमेरिक्स, तो इनसे हमारा जो पासवर्ड है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है। और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, और एक यहाँ पे डिस्कस है कि थोड़ा सा अपर केस में भी या लोअर केस में भी रखते हैं, या कैपिटल रखेंगे या स्मॉल रखेंगे या स्पेशल सिंबल्स रखेंगे, तो इनसे थोड़ा ये गैसेबल, नॉट इजी गैसेबल बन जाता है, थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। और आज की वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, What does Ctrl + F2 in most applications and browsers? Ctrl + F जो है क्या होता है इससे, जब बहुत सारे ब्राउजर्स या एप्लीकेशंस में होता है, तो इससे हमारा जो होता है फाइंड और सर्च टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इससे ओपन द फाइंड डायलॉग बॉक्स एंड सर्च बार टू लोकेट स्पेसिफिक टेक्स्ट विद अ डॉक्यूमेंट और वेब पेज। तो किसी फाइल में हमें कुछ ढूंढना है, सर्च करना है, तो हम सिंपली Ctrl F दे देंगे और वहां पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा कि फाइंड आपको क्या करना है। आप वो नाम लिखोगे, जब आप एंटर करोगे तो वो नाम हाईलाइट होगा। अगर वो 10 बार होगा तो वो आपको एरो की से आगे आगे बढ़ना है, वो हाईलाइट होता रहेगा, ठीक है। ये एक सिंपल ट्रिक्स होती हैं, सिंपल शॉर्टकट कीज होती हैं, जिनसे हमें एक फायदा मिलता है, ठीक है। ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो के।
और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं। आप ये सब वीडियोस देख लो, आपका जो कंप्यूटर पोर्शन वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप टेंशन ना लो, पेज को फॉलो करो और वीडियोस को देखते रहो। 2 दिन 3 दिन बाद हमारी वीडियो आती है। थोड़े इनके क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड के लिए सिंपल से क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं। कभी कभी सिंपल भी आते हैं, बट उनमें से थोड़ा सा एक लेवल रखा है मैंने, ठीक है। थैंक यू।